दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही हैं पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग। बहुत सारे क्वेरीज हैं दोस्तों, मैं कमेंट नहीं कर पाता हूँ टाइम शॉर्टेज होने की वजह से। तो मैं उन सारे टॉपिक्स पे एक आपको वीडियो बना दे रहा हूँ, तो शायद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और सेम नेम से कई लोकेशंस पे अप्लाई किया, कई कंपनीज के लिए अप्लाई किया। बट लकली उनका क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने 3 कंपनी के लिए अप्लाई किया और 3 की 3 ही कंपनियों में उनका सिलेक्शन हो चुका है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अब उनका डाउट ये हो रहा है कि मैं किस साइट को लूं और किसको छोड़ूं। दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि क्या आप तीनों साइट को ले सकते हैं या सिर्फ किसी एक साइट को ले सकते हैं। दोस्तों, यह डिपेंड करता है कि अगर आपकी साइट CFS साइट है। CFS साइट का ये रूल है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ एक साइट आप चला सकते हैं अपने नाम से और अपने फैमिली यूनिट में भी। अगर आपकी फैमिली यूनिट में किसी को भी CFS साइट का, CFS की कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का रिटेल आउटलेट है आपके पास, तो आप दूसरा नहीं चला सकते हैं। सेम कंडीशन दोस्तों CC साइट के लिए भी है। अगर CC साइट पे आपका या फिर आपके फैमिली यूनिट में किसी का भी कोई एक डीलरशिप है, कोई रिटेल आउटलेट है, वो किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का हो, तो आप सिर्फ एक ही चला सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब ये भी कंडीशंस है कि CC साइट में भी सिलेक्शन हो गया है और DC साइट में भी सिलेक्शन हो गया है, तो कौन से साइट को वो चूज करें या कौन से साइट को वो चलाएं और कौन से साइट को छोड़ें। अब दोस्तों, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि CC साइट में क्या बेनिफिट्स हैं आपको और DC साइट में क्या बेनिफिट हैं। बाकी आपको जैसा उचित लगे आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर CC साइट की बात करें तो CC साइट पे क्या है, फर्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट ये डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना बिडिंग अमाउंट डाला हुआ है। कुछ ऐसे साइट्स हैं, कुछ ऐसे लोकेशन हैं जहां पे बिडिंग अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको DC साइट लेना चाहिए। अगर आपका बिडिंग अमाउंट कम है, जैसा कि मेरे क्लाइंट हैं, उनका जो बिडिंग अमाउंट है वो 32 लाख रुपीस है, तो दोस्तों अगर 32 लाख रुपीस है, दैट इज आप 32 लाख रुपए देके आप अपने साइट को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम होना है। बट इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपके नाम से कोई एक साइट चल रही है तो इन फ्यूचर आप कोई दूसरा रिटेल आउटलेट ओपन नहीं कर सकते हैं। बट ये DC साइट के लोकेशंस पे ऐसा नहीं है। जो डीलर ओन, डीलर ऑपरेटेड होता है, उसमें क्या है, मल्टी डीलरशिप का नॉर्म होता है। आप कई सारे डीलरशिप आप अपने नाम से या अपने फैमिली यूनिट में किसी के भी नाम से चला सकते हैं। बट इसमें है क्या कि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपको टोटल करना पड़ता है। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा अप्रॉक्स 1 CR के आसपास DC साइट में, वो टोटल आपको करना होगा। अगर CC साइट में है जहां पे बिडिंग अमाउंट कम है, तो वहां पे CC साइट में इन्वेस्टमेंट आपका कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको कौन सा चूज करना है या आप किस चीज को लेना चाहते हैं, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि कोई एक एप्लीकेंट है, एक ही जमीन पे उन्होंने 2 कंपनी के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ऐसी ही आई हुई थी। अब उनका क्या है कि दोनों कंपनी की तरफ से सिलेक्शन हो चुका है। अब मेरे जो प्रीमियम मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि सर मैं कौन सी कंपनी के रिटेल आउटलेट को लूं और कौन सी कंपनी के रिटेल आउटलेट को छोड़ूं। अब इसमें भी वही है, सेम कंडीशन। अगर सेम नेम से है तो किसी एक को आप ले सकते हैं, क्योंकि जमीन भी एक ही है, तो अल्टीमेटली आपको एक रिटेल आउटलेट छोड़ना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर कौन सा बेस्ट होगा, HPCL बेस्ट है, BPCL बेस्ट है, IOCL बेस्ट है। तो देखिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं कि कौन सा आपका बेस्ट होगा, कौन सा नहीं। जो भी आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, उसको आप ले सकते हैं।
IOCL की बात करें तो IOCL कुछ आपको फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करती हैं, कैनोपीज वगैरह बना के देती हैं। तो अगर IOCL का आप ले सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज आपकी जो भी इच्छा हो आप उसको ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक अप्लीकेंट है जिन्होंने ग्रुप 2 के लिए अप्लाई किया था और एक ग्रुप 3 के लिए अप्लाई किया है। अब उनका बाय डिफॉल्ट जो है लकली उनका दोनों में सिलेक्शन हो गया है। ग्रुप 3 के लिए भी उनके पास मेल आ चुका है कि आप विद इन अ लोकेशन, आप अपने लोकेशन पे जो गाइडलाइन है कंपनी का उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे सुटेबल लैंड प्रोवाइड कीजिए। अब इस केस में उनका क्या कहना है कि मैं सर किसको छोड़ूं या किसको लूं। तो इसमें आप दोनों के लिए ट्राई कर सकते हैं जब तक आपको LOI ना मिल जाए, क्योंकि LOI मिलने के बाद ही आगे के प्रोसेस को आप स्टार्ट करेंगे। और रही बात कि किसी साइट को लेना या छोड़ना, ये LOI के पहले आपको करना होता है। LOI मिलना, LOI के बाद भी आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, LOI विड्रॉ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है दोस्तों जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही टिपिकल है। वो ये है कि दोस्तों जो स्टेट बॉर्डर पे पेट्रोल पंप होते हैं, दैट इज कोई ऐसा पेट्रोल पंप जो बिल्कुल स्टेट के बॉर्डर पे हो। जैसे एक लोकेशन मेरे नॉलेज में जो आया है वो एक यूपी और बिहार के बॉर्डर का है। वहां पे क्या है, यूपी में जो रेट है पेट्रोल का वो 5 से 6 रुपए कम है, अप्रॉक्स 5 से 6 रुपए या 10 रुपए के आसपास भी कह सकते हैं। 10 रुपए के आसपास पेट्रोल यूपी में सस्ता है, बट वहीं बिहार में जो है वो वहां पे 10 रुपए महंगा है। तो आसपास के जो NH पे चलने वाले लोग हैं वो बिहार को ना सिलेक्ट करके यूपी में ही पेट्रोल पंप लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे रेट ज्यादा है डीजल या पेट्रोल का, वहां पे बॉर्डर की कंडीशन में कोई भी वो कोशिश करता है कि 4 से 6 किलोमीटर जाने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेट का बॉर्डर लग जाएगा और वहां से मैं पेट्रोल या डीजल ले लूंगा, जिससे मुझे वहां पे फायदा होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप यूपी की तरफ मूव कीजिए। अगर कोई बिहार में है तो वहां पे आपको जो आपका जो सेल होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि बॉर्डर से लगा हुआ यूपी के रिटेल आउटलेट पे होगा, वो किसी भी कंपनी का हो। तो ये जो डिफरेंस है ये बॉर्डर पे सेम रखना चाहिए, दोनों स्टेट को एक कुछ भी मर्ज करके वहां पे सेम रखना चाहिए, जिससे कि रिटेल आउटलेट चलाने वाले को प्रॉब्लम ना हो। बिहार के रिटेल आउटलेट चलाने वालों की ये समस्या है कि यूपी में जाके जो कस्टमर्स होते हैं वो यूपी चले जाते हैं, वहां से डीजल और पेट्रोल ले लेते हैं। सेम कंडीशन है दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र का। गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही है। बॉर्डर पे क्या है कि 10 रुपए 14 रुपए का डिफरेंस है। महाराष्ट्र में आते ही जो पेट्रोल और डीजल का दाम है उसमें 12 से 14 रुपए का डिफरेंस होता है। तो जिनको भी डीजल या पेट्रोल लेना होता है वो गुजरात चले जाते हैं, या गुजरात से आ रहे होते हैं तो टैंक फुल करा के आते हैं। तो बॉर्डर के लोकेशंस पे बहुत ज्यादा ये दिक्कत हो रही है और गवर्नमेंट को चाहिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को भी चाहिए कि इससे इस ऐसे सिचुएशन में, बॉर्डर की सिचुएशन में या फिर पैन इंडिया एक ही रेट रखना चाहिए, जिससे कि बॉर्डर पे चलने वाले जो भी रिटेल आउटलेट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। बहुत ऐसे कंडीशंस हैं कि उनके पेट्रोल पंप बिल्कुल ना के बराबर चल रहे हैं, उनका अपना खर्च निकालना मुश्किल हो जा रहा है। जहां पे बॉर्डर के उस पार पर डे की सेल जो है वो 12 KL है और यहाँ पे 1 KL भी नहीं है, मतलब 1000 लीटर भी पेट्रोल या डीजल नहीं खपत हो रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बॉर्डर पे है। तो ये चीजें कंपनी को समझना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें समझना चाहिए। अब एक सबसे बड़ी क्वेश्चन आ रही है दोस्तों कि अगर कोई अपना रिटेल आउटलेट सेल कर रहा है, अपने पेट्रोल पंप को बेच रहा है और किसी के पास ये ऑफर आया हुआ है कि मुझे वो पेट्रोल पंप लेना है, तो लोगों का ये पूछना है कि सर मैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखूं किसी भी पेट्रोल पंप को लेने से पहले। दोस्तों एक चीज आप समझिएगा कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है तो आप उसको क्यों बेचते हैं, उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो रीजन फाइंड करना है कि ये पेट्रोल पंप सेल क्यों हो रहा है। अगर वो पेट्रोल पंप प्रॉफिटेबल है तब तो वो सेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, और ऐसे कंडीशन में वो क्यों सेल कर रहा है। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, जो मैंने इससे पहले बॉर्डर की बात बताई उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इस टाइप की क्वेरीज आ रहे हैं मेरे पास कि बॉर्डर का पेट्रोल पंप है और वो बिल्कुल बेचने को तैयार है, तो मैं क्या ले लूं। रीजन सबसे बड़ा यही है कि बॉर्डर पे जो सेल वहां पे नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों आप उस चीज को, रीजन को समझें कि वो अपने पेट्रोल पंप को क्यों सेल कर रहे हैं,
ये चीज आपको समझना जरूरी है। दूसरा क्या है दोस्तों कि उनके सिस्टम पे जाके आप वहां की सेल को देखें कि पर डे का सेल कितना है, मंथली सेल कितना है। अगर सेल अच्छा है, सेल इतना है कि वहां के एक्सपेंसेस निकल जा रहे हैं और फिर भी वो प्रॉफिट में है, तो इस कंडीशन में आप उसको ले सकते हैं। दूसरा क्या करना है कि जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जिस भी वो कंपनी का है पेट्रोल पंप, वहां पे क्या उनकी क्रेडिट खराब है, वहां पे उनका क्रेडिट ठीक है, ये भी आपको पता करना है। साथ में दोस्तों आपको एक चीज देखना है कि क्या उस पेट्रोल पंप के ऊपर लोन तो नहीं है, लोन है तो कितना है, क्योंकि बिना लोन का कोई भी रिटेल आउटलेट नहीं चलाता है। तो ये चीज आपको जरूर चेक करना है। पहला तो किस रीजन से सेल कर रहा है, हो सकता है उनका वैलिड रीजन हो, कुछ नेसेसरी जरूरत हो उनको, इस वजह से सेल कर रहे हैं। दूसरा, उस रिटेल आउटलेट पे उनकी सेल कितनी है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। बिना इसके जाने आप किसी भी पेट्रोल पंप को ना लें, ठीक है। और वहां पे एक चीज देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जमीन है, जो रेंट पे है, लीज पे है, उसकी वैलिडिटी खत्म तो नहीं हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि जो उनका एक टाइम पीरियड था वो खत्म हो रहा हो और अब आगे वो लैंडलॉर्ड देने को ना तैयार हो, तो ये सिचुएशंस भी आती हैं। और वहां पे एक चीज देख लेना है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि वहां की रेंट निकल जाए, एम्प्लॉयज की सैलरी निकल जाए, अदर एक्सपेंसेस निकल जाए, और इतना कैपिटल हो कि अपने उस बिजनेस को चला सके, मतलब उतना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। किसी भी रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए कम से कम 32 लाख रुपए का जरूरत पड़ता है। 32 लाख रुपए अगर आपके पास है तो वर्किंग कैपिटल आपका है, उससे आप किसी भी रिटेल आउटलेट को चला सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि 32 लाख रुपए आपके पास मिनिमम होने चाहिए उस रिटेल आउटलेट को चलाने के लिए। तो ये सारी चीजों को दोस्तों आप ध्यान रखने के बाद ही किसी भी पेट्रोल पंप को परचेज करें, और किसी अच्छे कंसल्टेंट से, वहां के सेल्स ऑफिसर से और वहां के आरएम से उस रिटेल आउटलेट की डिटेल जरूर निकाल लें, इसके बाद ही किसी को आप परचेज करें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।